वैज्ञानिक साइंटिफिक थ्योरी, तुलनात्मक कंपैरेटिव थ्योरी, निरीक्षणात्मक इंस्पेक्शनल थ्योरी, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल थ्योरी, इन सबको अपनाया है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का पॉलिटिक्स में प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। इसमें सोद्देश्य पद्धति, थियोलॉजिकल मेथड, वस्तु की वास्तविक प्रकृति के बारे में निश्चयात्मक रूप से कहना, उद्देश्यपरक मेथड जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी वास्तविक पद्धति के बारे में निश्चय रूप से हम क्या कह रहे हैं। फिर है सादृश्यों का उपयोग, यूजेज ऑफ एनालॉजीज, चिकित्सा प्राणीशास्त्र से सादृश्य आदि का प्रयोग किया था। अर्थात चिकित्सा और प्राणी शास्त्र में एनालॉजी थ्योरी को इन्होंने ढूंढा, खोज किया, क्योंकि ये दोनों ही शास्त्र अरस्तू के जहन में बसे हुए थे। उन दोनों के शोध अध्ययन के उपरांत राजनीति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए और सादृश्य पद्धति का उपयोग किया। फिर है ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड। अरस्तू ने 158 संविधानों का वर्गीकरण किया, तकरीबन इतने देशों में जा करके प्रत्यक्ष रूप से उनका विश्लेषण किया, उनका अध्ययन किया, उन पर शोध किया। राज्य का विकास, परिवार, युद्ध, गृह युद्ध, क्रांतियाँ, दास प्रथा, नागरिकता, शिक्षा पद्धति, संविधान, सरकार आदि अवधारणा ऐतिहासिक पद्धति से ओतप्रोत मानी जाती है। देखिए, 158 देशों का भ्रमण करके, अध्ययन, शोध, विश्लेषण करके और उनमें जो संचालित शासन व्यवस्थाएं थीं उन पर अपना निष्कर्ष एवं अध्ययन करके स्पष्ट किया और सैद्धांतिक दृष्टि से इसको स्थापित किया। राज्य की प्रकृति के बारे में अरस्तू के क्या विचार हैं, तो बिंदुओं के माध्यम से हम इनको अपनी स्मृति में रख सकते हैं। राज्य प्राकृतिक है, इस तरह से कि सोफिस्ट मानते आए हैं। आत्मनिर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट। राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर माना गया है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, पॉलिटिकल एनिमल। राज्य सर्वोच्च समुदाय है, सुप्रीम कम्युनिटी। राज्य सभी समुदायों का अग्रज है। राज्य का आंगिक सिद्धांत भी इस प्रकृति के अंतर्गत आता है, ऑर्गेनिक थ्योरी। राज्य के उद्देश्य सुखी व सम्मानमय जीवन का निर्माण करना, इसी के अंतर्गत है। फिर है राज्यकार। राज्यकार के अंतर्गत जन कल्याण के विभिन्न कृत्यों को करना और यह निश्चित करना कि राज्य का कार्य मात्र केवल पुलिस कार्य ही नहीं है, कि हमें सुरक्षा प्रदान करे, संरक्षा प्रदान करे एवं हमको इनके अलावा और भी कार्य राज्य के द्वारा किए जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों को स्पर्श करते हैं। संविधान के स्वरूप के बारे में हम देखते हैं कि संवैधानिक स्वरूप में निरंकुश तंत्र, जिसमें एक व्यक्ति के हाथों में होता है शासन करने का संपूर्ण अधिकार एवं स्वार्थ के लिए वह शासन करता है, तो वह विधान या प्रणाली निरंकुश तंत्र की श्रेणी में आती है। इसकी जो उप विशेषता है, बर्बर जाति में स्थित रहता है। निर्वाचित निरंकुश तंत्र भी हो सकता है, अपूर्व निरंकुश तंत्र भी। इस तरह से निरंकुश तंत्र में यह निश्चित तौर से अरस्तू द्वारा स्पष्ट किया गया है। फिर है धनिक तंत्र।
ओलिगार्की आर्थिक संपत्ति पर आधारित रहता है, उच्च योग्यता पर आधारित रहता है, वंश परंपरा सह कानून का भी इसमें ध्यान रखा जाता है, सामाजिक आर्थिक आधार पर विभाजन किया जाता है, क्योंकि यह धनिक तंत्र पूर्ण रूप से सामंती, पूंजीपति, धनपति आदि के द्वारा ही संचालित होता है और वह उच्च वर्ग के समुदाय, उच्च योग्यता, वंश परंपरा की श्रेष्ठता, सामाजिक आर्थिक आधार पर जनता का विभक्तीकरण करके और उसको सुधार करना, तो उसमें धनिक तंत्र की विशेषता दिखाई देती है। फिर है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, जिसको अरस्तु ने भीड़ तंत्र की भी संज्ञा दी गई है कि प्रजातंत्र जब तक प्रजातंत्र है तब तक वह एक सभ्य तरीके से योग्य एवं समानता के आधार पर संचालित हो। अगर वह असमानता की ओर जा रहा है, अयोग्यों की बहुसंख्यकता हो रही है एवं कानून की किसी भी प्रकार से पालना नहीं हो रही है, तो ध्यान रखें वह प्रजातंत्र विकृत स्थिति की ओर जाता है और वह भीड़ तंत्र या मोबोक्रेसी की ओर जाता है। समानता पर आधारित होना चाहिए। अरस्तु प्रजातंत्र को मानते हैं कि वह शासन प्रणाली है जिसमें बहुसंख्यक निर्धन जनता के हाथों में शासन करने की शक्ति हो। यह समानता पर आधारित होता है, निम्न संपत्ति योग्यता पर योग्य नागरिकों का शासन होता है, सभी नागरिकों का इसमें हिस्सा रहता है। कानून रहित प्रजातंत्र, अगर वह पॉलिटी विकृत हो गई है तो वह कानून रहित प्रजातंत्र माना जाएगा। स्वाभाविक स्वरूप के ही अंतर्गत राजतंत्र, कुलीन तंत्र एवं संयुक्त प्रजातंत्र, संस्था के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं तो एक व्यक्ति का शासन होगा राजतंत्र कहलाएगा, कुछ व्यक्तियों का शासन होगा कुलीन तंत्र कहलाएगा, बहुसंख्यकों का शासन होगा तो प्रजातंत्र कहलाएगा। इस तरह से ये अरस्तु ने विभाजन किया है, जो कि अपने आप में एक विशेष ज्ञान का दर्शन है। इस दर्शन में अरस्तु की विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का समामेलन एवं उन्हीं के आधार पर यह निश्चित किया जाना कि किस तरह की प्रकृति, किस तरह का स्वरूप होगा। इसमें ही हम देखते हैं कि अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया शासन प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी है, किंतु वह भीड़तंत्र में तब्दील जब होगा जब शासक वर्ग अपने हितों में ध्यान रखे और जनता की उपेक्षा करे। तो ये